अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कहानी का उन्वान है पुराना तय खाना। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहा करें। हमारा घर तकरीबन 37 साल पुराना है। ये घर मेरे बाबा ने मेरे दादा के साथ मिलकर बनाया था। क्योंकि मेरे दादा राजमिस्त्री थे, मैं तब बहुत छोटा था, लेकिन घर को बना तो दिया, लेकिन इस घर में रहता कोई नहीं था। क्योंकि तब हम अपने पुराने घर यानी दादा के घर में चचा ताया वगैरह के साथ मिलकर रहते थे। और ये घर मेरे बाबा ने अलग होने के लिए बनाया था, क्योंकि मेरे बाबा और उनके भाइयों के बीच अक्सर औकात तकरार रहती थी। क्योंकि सब माशाल्लाह फैमिली वाले थे, तो किसी न किसी बात पर कोई ना कोई मसला रहता था। खैर, बाबा ने ये घर बना लिया, लेकिन इस इलाके में तब कोई तरक्की का काम नहीं हुआ था। ना सड़कें बनी थी, ना कोई सीवरेज का निजाम था और ना ही गैस थी। बस पानी और बिजली अभी आई ही थी और जगह सस्ती मिली तो बाबा ने खरीद कर बस घर बना लिया। और इस घर में एक तय खाना भी बना लिया, जिसका रकबा तकरीबन 4 मरले है, और जबकि पूरा घर 5 मरले का है। खैर, बिजली का काम भी कुछ हुआ था और कुछ रहता था, जिसकी वजह से ऊपर की 2 मंजिल पर तकरीबन बिजली का काम मुकम्मल हो चुका था, लेकिन बेसमेंट में कोई बल्ब नहीं लगाया था। बस कुछ जाली नुमा रोशनदान थे, जिससे थोड़ी बहुत रोशनी बेसमेंट में जाती थी, लेकिन अभी फर्श भी नहीं डले थे, तो इस वजह से हम लोग घर में शिफ्ट नहीं हुए। और बाबा के पास भी इतने पैसे भी नहीं थे कि फर्श का काम मुकम्मल करवा सकें। तो बाबा ने कहा, जब तक पैसे नहीं होते तब तक घर ऐसे ही रहने देते हैं, जब पैसे आएंगे तो घर के बाकी काम करवा लेंगे। क्योंकि बाबा ने जो पैसे उनके पास थे सब इस घर पर लगा दिए। खैर, घर को ऐसे ही ताला लगा दिया और पूरे 12 साल बंद रहा। बस कभी कभी बाबा उस घर में चक्कर लगा लेते थे, क्योंकि बाबा पानी और बिजली के बिल इस घर में लेने आ जाया करते थे। खैर, वक्त गुजरता रहा। फिर 8 साल के बाद मेरे दादा का इंतकाल हो गया। और इसके 4 साल बाद बाबा ने जैसे तैसे करके पैसों का इंतजाम करके घर का बाकी काम मुकम्मल किया, लेकिन बेसमेंट में तब भी बिजली का काम नहीं करवाया, जिसकी वजह से बेसमेंट में बहुत अंधेरा रहता था। खैर, एक दिन बाबा ने कहा कि जब तक घर में शिफ्ट नहीं होते तब तक इस घर को किराया पर दे देते हैं। इस तरह इस घर की हिफाजत भी होती रहे और पैसे भी आते रहेंगे, और तब तक गैस का कनेक्शन भी लग जाएगा, फिर हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे। खैर, बाबा ने अपने एक दोस्त के कजन को घर किराया पर दे दिया और वो लोग अपनी फैमिली के साथ इस घर में शिफ्ट हो गए। लेकिन अभी चंद रोज ही गुजरे थे कि बाबा के दोस्त ने बाबा से कहा कि इसका कजन घर छोड़ रहा है, अब उसे इस घर में नहीं रहना। बाबा ने वजह पूछी तो कहने लगा कि आपके इस घर के बेसमेंट में बहुत ही गंदी हवाई चीजें, गैर मरी मखलूक हैं जो इनको तंग करती हैं। तो बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, यार क्या हो गया है तुम कैसी अजीब बातें कर रहे हो? भला आज के दौर में भी तुम इन फजूल बातों पर यकीन करते हो? तो बाबा के दोस्त ने भी मुस्कुराते हुए बोला, पता नहीं यार, मुझे भी इन्होंने ही बताया है कि रात के वक्त अक्सर जोर जोर से कभी कोई हंसता है और कभी कोई जोर जोर से रोता है। कभी कोई इनकी चारपाई के करीब आकर चारपाई को जोर से हिलाता है और बेसमेंट में भाग जाता है, और अक्सर कभी दिन में भी इनके खाने की चीजें बेसमेंट में गिरी होती हैं, और जब वो बेसमेंट से चीजें वापस लेने जाते हैं तो घराने की आवाज आती है।
तो बाबा ने बोला यार कोई बिल्ली कुत्ता ही ना हो जो बेसमेंट में घुस गया हो और इनकी खाने की चीजें उठा ले जाता हो। बाबा ने बोला यार ये तो मुझे पता नहीं, बहरहाल वो लोग अब और नहीं रहना चाहते और घर को खाली करना चाहते हैं। बाबा ने कहा चलो उनकी मर्जी है, फिर हम क्या कह सकते हैं, वैसे ही वो किसी वजह से डर गए होंगे। खैर बाबा ने कहा चलो जब वो लोग अपना सामान उठा लें तो ताला लगाकर चाबी दे जाना और उनके जो एडवांस के पैसे हैं वो ले जाना। तो बाबा का दोस्त ठीक है कहकर चला गया। ये सब हम घर सुन और देख रहे थे तो अम्मी ने बाबा से बोला वहाँ वाकई में ऐसा कुछ तो नहीं। तो बाबा ने फिर मुस्कुराते हुए बोला कि अब तुम भी शुरू हो जाओ। यार ऐसा कुछ नहीं है, मैं बहुत बार वहां जाता आता रहा हूँ, मुझे तो कुछ भी ऐसा नजर नहीं आया, पता नहीं क्या हो गया है तुम लोगों को। तो तब मेरे बड़े भाई ने बाबा से कहा बाबा चलो हम लोग वहां जाकर देख लेते हैं। तो बाबा ने कहा चलो शाम को चलते हैं, वैसे भी जो लोग वहां रहते थे वो सामान उठा रहे हैं तो शाम को ताला भी लगाते आएंगे। तो मैंने भी बाबा से बोला मैं भी चलूंगा। फिर मेरे एक और बड़ी भाई ने जो दूसरे नंबर पर हैं उसने भी बोला बाबा मैं भी चलूंगा। बाबा ने बोला ठीक है। खैर शाम 5 बजे का टाइम था। हम 3 भाई बाबा के साथ अपने इस घर में आए जहां घर के कुछ लोग सामान ट्रक पर लोड कर रहे थे। ये वही बाबा का दोस्त और उसके कजन थे जो सामान उठाकर ट्रक में रख रहे थे। बाबा ने दोस्त और उसके कजन से सलाम लिया और हाल चाल पूछने के बाद कहा और कितना सामान बाकी है। अगर और मदद चाहिए तो मेरे बेटे हैं, ये सामान उठाने में मदद करेंगे। बाबा के दोस्त ने बोला नहीं बहुत बहुत शुक्रिया रियाज भाई, सामान तकरीबन सारा उठा लिया गया है, बस कुछ कपड़े भाभी बांध रही हैं, वो रखने बाकी हैं। फिर बाबा ने अंदर जो लेडीज थी उनको सलाम किया, बोला बाजी बहुत अफसोस हुआ कि आप लोगों को हमारे घर की वजह से तकलीफ उठानी पड़ी। तो वो खातून बोली बस भाई जान हम तो इधर रहने ही आए थे, इधर तो पहले ही कोई रहता है जिनको हमारा रहना पसंद नहीं है। तो बाबा ने बहुत हैरत से बोला बाजी ये भी तो हो सकता है कि आप लोगों का कोई वहम हुआ हो। तो वो खातून बोली नहीं भाईजान मुझे वहम हो सकता है, पर मेरे शौहर को भी इन चीजों ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। जिस पर बाबा ने उसके शौहर से पूछा नबील भाई क्या वाकई में ऐसा कुछ हुआ था। जिस पर बाबा के दोस्त के कजन ने बताया हाँ रियाज भाई गुज़श्ता रात जब मैं वॉशरूम जाने लगा तो मेरी नजर बेसमेंट की तरफ पड़ी तो मैंने देखा कि एक खौफनाक सी औरत बेसमेंट की सीढ़ियों पर बैठी हुई थी जो बहुत ही खौफनाक आवाज में गरा रही थी। उसकी आवाज से मेरी बीवी भी जाग गई थी और वो बहुत डर रही थी, जबकि मेरी बीवी दौड़कर मेरे पास आ गई थी। पर फिर भी ये कांप रही थी और मैं भी बहुत डरा हुआ था क्योंकि हमने कभी भी किसी ऐसी चीज को नहीं देखा था, क्योंकि वो जो भी चीज थी बहुत ही भयानक थी। इसके हाथ पांव बहुत अजीब से थे, पांव के नीचे की जगह इसकी एड़ियां थी। जैसे कि पांव के पंजे ही ना हो और इसके हाथ के नाखून इतने गंदे और लंबे थे जैसे कभी काटे ही ना हो, और उसकी आंखों में काला रंग ही नहीं था, बिल्कुल सफेद आंखें थी। ऐसे लग रहा था जैसे हमारे सामने जैसे कोई जानवर नुमा औरत थी, और इसकी शक्ल हम दोनों को अभी तक खौफजदा कर रही है क्योंकि वो कभी जोर जोर से अपना सर जमीन पर पटक रही और कभी अजीब सी आवाजें निकालकर हंस रही थी और एकदम से खामोश होकर अपनी खौफनाक आंखों से हमें घूरे जा रही थी। और हमें ऐसे लग रहा था कि जैसे हम दोनों कोई डरावना ख्वाब देख रहे हैं।
क्योंकि हम दोनों दीवार के साथ बिल्कुल ऐसे खड़े थे जैसे हमारे जिस्म से जान निकल गई हो। ना तो हम चल पा रहे थे और ना ही बोल पा रहे थे, जैसे इस चीज ने हमारे जिस्म को जमा दिया हो और हम बस एक दूसरे का किसी के हाथ थामे बहुत कांपने लग गए थे। वो तो बस खुदा का शुक्र है हम लोगों को फजर की अजान की आवाज ने बचा लिया, वरना शायद हमारी लाशें ही मिलती यहाँ से। क्योंकि जैसे ही अजान शुरू हुई वो फौरन बेसमेंट में भाग गई और हम फौरन घर से बाहर निकल आए और ये शहजाद भाई के घर की तरफ चले गए और शहजाद भाई को ये सब बताया और इनसे कहा कि हमने सुबह ही घर खाली करना है और आप हमें हमारे एडवांस के पैसे वापस दिलवा देना और हमें कहीं और घर ले देना और सुबह सामान उठाने आप हमारे साथ ही चलेंगे, इस वजह से हम लोग सामान उठा रहे हैं। तो मेरे बाबा ने बोला चलो खुदा का शुक्र है आप लोगों को कोई नुकसान नहीं हुआ। फिर बाबा ने दोस्त के कजन को एडवांस के पैसे वापस दिए और कहा मेरा आप लोगों को मशवरा है कि कहीं आबादी वाले इलाके में घर देखना, क्योंकि इस इलाके में तो अभी बहुत कम आबादी है, कहीं कहीं घर हैं और आप लोगों पर इस घर का बहुत बुरा असर पड़ा है और आप लोग नमाज पढ़कर अपने ऊपर फूंक मार लिया करना, उम्मीद है कि आप लोग बेहतर महसूस करेंगे। खैर उन लोगों ने बाबा से सलाम लिया और वो चले गए। इनके जाते ही हम तीनों भाइयों ने एक दूसरे की तरफ देखा और हम ऐसे हंस रहे थे कि जैसे कोई हमें बच्चा समझकर कोई डरावनी कहानी सुनाकर गया हो और हम नहीं डरे और तब बाबा भी हमारी तरफ देखकर हंस पड़े और हंसते हुए बाबा ने कहा लगता है दोनों ने वाकई में कोई ख्वाब देखा था और जब दोनों अपना अपना ख्वाब एक दूसरे को सुनाया होगा तो खुद ही डर गए होंगे। इस बात से हम लोग और भी हंसने लगे और तभी हंसते हुए मैंने बेसमेंट की तरफ देखा तो मुझे ऐसे लगा जैसे कोई वहां हमें छुप कर देख रहा था और अचानक से पीछे चला गया हो। मैंने फौरन बाबा से बोला बाबा वो देखो बेसमेंट में कोई है। तो बाबा ने बेसमेंट की तरफ देखा पर वहां कोई नजर नहीं आया। तो बाबा ने मुझे कहा बेटा मैं आपका बाप हूं, अब तुम लोग भी मुझे उल्लू बनाने की कोशिश करने लगे हो। तो मैंने कहा नहीं बाबा मैंने वाकई में किसी को बेसमेंट से झांकते हुए देखा था। तो ये सुनकर बड़ा भाई बोला हाँ मैंने भी देखा, वहां कोई डांस कर रहा था। और दोनों भाई फिर से जोर जोर से मेरी तरफ देखकर हंसने लगे तो मैं भी हंस पड़ा। इतने में मगरिब की अजान की आवाज आई और बाबा ने बोला चलो अब बस करो, तुम लोगों ने तो हद ही कर दी है, चलो शाबाश घर को ताला लगाओ और चलो घर, जल्दी नमाज का वक्त हो रहा है। तो हम इस घर से बाहर निकल आए और भाई ने घर को ताला लगा दिया और हम वहां से चलते पुराने घर की तरफ चलने लगे। दोनों भाई और बाबा आपस में बातें करते जा रहे थे और मैं चुपचाप यही सोचता हुआ चल रहा था कि आखिर वहां वाकई में मैंने किसी को देखा था या उन किरायादारों की बातों की वजह से मुझे कोई वहम हुआ है, जबकि मैंने वाज़ह तौर पर वहां किसी को देखा था। खैर हम पुराने घर पहुंच गए, बाबा सीधा मस्जिद चले गए और तीनों भाई घर आ गए और अपने अपने कामों में मसरूफ हो गए। खैर रात के खाने के वक्त सब इकट्ठे हुए तो बाबा से अम्मी ने पूछा क्या हुआ था, जिस पर बाबा ने वो सब कुछ बताया जो किरायादारों ने घर छोड़ते हुए बताया था। तो अम्मी ने बाबा से बोला हो सकता है कि वहां वाकई में कुछ ऐसा हो। तो बाबा ने फिर बोला ओहो वहां कोई नहीं है। तो इतने में भाई बोला जी अम्मी बाबा सही कह रहे, वहां हमें तो कुछ ऐसा नहीं लगा। तो मैंने फौरन अम्मी से कहा कि मैंने वहां किसी को देखा था बेसमेंट में। तो फौरन मेरा बड़ा भाई बोला हाँ अम्मी इसने वहां किसी को डांस करते हुए देखा था। तो सब लोग दोबारा हंसने लगे। तो अम्मी ने मेरे सर पर हाथ फेरते हुए कहा तुम सब लोग क्या मेरे बेटे का मजाक उड़ा रहे हो, बस करो, हो सकता है
कि इसने वाकई में वहां कुछ देखा हो। तो बाबा ने कहा यार कुछ नहीं है वहां, ये बस इसका वहम होगा। खैर बाबा ने बोला मैं किसी डीलर से बात करूंगा कि हमारा मकान के लिए कोई किराएदार ढूंढकर मकान किराए पर दे दे। खैर फिर से मकान कुछ हफ्तों के लिए एक बार फिर बंद हो गया। फिर एक दिन किसी ने हमारे दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। बाबा ने मुझसे कहा देखो बाहर कौन है। मैंने दरवाजा खोला और सामने खड़े एक आदमी को देखा। उसने बोला कि रियाज साहब घर पर हैं? मैंने बोला जी हैं। तो उसने बताया कि वो डीलर है और बाबा से नए घर की चाबी लेने आया है। तो मैंने बाबा को बुलाया और बाबा ने उससे कुछ बात की और घर की चाबी उसको दे दी और वो चला गया। फिर बाबा ने अंदर जाकर अम्मी को बताया कि हो सकता है मकान फिर से किराए पर चढ़ जाए, कोई फैमिली आई है तो डीलर इनको मकान दिखाने गया है। खैर वही हुआ, मकान उस फैमिली को पसंद आ गया और वो इस घर में शिफ्ट हो गए। और बाबा को डीलर ने कुछ पैसे दे दिए। खैर अभी कुछ ही रोज गुजरे थे कि डीलर एक और आदमी को साथ लेकर आया। ये उसी फैमिली का फर्द था। जो लोग वहां किराएदार थे तो डीलर ने कहा रियाज साहब ये आपके नए किराएदार हैं, पर ये आपसे कुछ कहना चाहते हैं। ने बोला जी जी बोले। तो उस आदमी ने बताया कि वो परेशान हैं क्योंकि उनके साथ इस घर में अजीबो गरीब वाकयात हो रहे हैं। बाबा ने पूछा भाई हुआ क्या है? तो दोस्तों कहानी आगे जारी है। मजीद कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें।